दुर्ग जिले के कुम्हारी में लगा है किसान मेला और इस वक्त हम मेले में मौजूद है और आपको बताएंगे सरकार और किसानों के बीच सेतु। और अभी इसका चलन बहुत बढ़ गया है। जितने भी आपके पिज्जा हो गए, पास्ता हो गए, उसमें हरी नहीं लाल पीली ही यूज होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दुर्ग जिले के कुम्हारी में लगा है किसान मेला और इस वक्त हम मेले में मौजूद है और आपको बताएंगे सरकार और किसानों के बीच सेतु का काम करता है किसान मेला। संवाद बढ़ाने का काम करता है किसान मेला और इस मेले में अलग अलग प्रकार के जो है किसानों के द्वारा अलग अलग वैरायटीज के प्रोडक्ट जो है यहाँ पर लाए गए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये येलो कलर का शिमला मिर्च है। नजदीक से आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये शिमला मिर्च है और इसका जो साइज है काफी बड़ा है। नॉर्मल शिमला मिर्च से काफी बड़ा साइज है और यहाँ पे भी आपको दिखाएंगे रेड कलर का शिमला मिर्च है। ये शिमला मिर्च है रेड कलर का। अमूमन हरे कलर का आपको देखने मिलता है पर यहाँ पर रेड और ये येलो कलर का शिमला मिर्च है। टमाटर की भी वैरायटी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये टमाटर आपको देखने को मिलेगा। काफी फिनिशिंग टच दिख रहा है टमाटर में और ये जो अलग अलग पत्ते हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे। भाई साहब मौजूद है। ये जो शिमला मिर्च है अमूमन ये कौन से मौसम में और कैसे मतलब लोग इसको उगा सके? सर आप इसको ऑफ सीजन में कर सकते हैं क्योंकि ऑफ सीजन में इसका रेट अच्छा मिल जाता है, क्वालिटी अच्छा रहता है तो मार्केट में रेट अच्छा मिलता है। और क्या मतलब जो पॉली हाउस होता है उसके अंतर्गत क्या क्या हम लोग उगा सकते हैं? पॉली हाउस में मुख्यतः 20 से 22 तरह की फसलें होती है। पॉली हाउस वो साधन है जिससे किसान ऑफ सीजन में किसी भी प्रकार की फसल उगाकर बेहतर दामों पे बेच सकता है। इसमें लगने वाला जो किसान का केमिकल का खर्च है वो बाहर की तुलना में 10% ही लगता है, तो किसान इसमें पानी केमिकल्स की बचत करता है और बेहतर उत्पादन ले पाता है। ये अमूमन मार्केट में मतलब क्या प्राइस में ये बिकता होगा? शिमला 120 से 140 रुपए किलो एवरेज रेट बनता है इसका। 40-50 रुपए किलो। मतलब डिफरेंस क्या होता है इसमें? ये अभी हाइब्रिड है ना भैया, ये लाल पीली है तो हमेशा प्रीमियम है, एक्सोटिक वेजिटेबल कहलाती है तो महंगी बिकती है। हरी आपके हमेशा 40-50 किलो के भाव में बिकेगी, ये 120-140 रुपए किलो बिकेगी, दोनों साथ में बिकती है। और अभी इसका चलन बहुत बढ़ गया है। जितने भी आपके पिज्जा हो गए, पास्ता हो गए, उसमें हरी नहीं लाल पीली ही यूज होती है। और सबसे अच्छी बात है केंद्र सरकार अभी 50% की सब्सिडी देती है पॉली हाउस पे बनने वाले खर्च पे। 50% केंद्र सरकार की सब्सिडी है, ब्याज में भी 3% की छूट है और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें इस पॉली हाउस के प्रोजेक्ट को पूरी तरह से फंडिंग करती है। नितिन मित्तल जी को आपने सुना और फिर से आपको दिखाएंगे। शिमला मिर्च है पीले कलर का और ये जो है रेड कलर का। पॉली हाउस के अंतर्गत ये यहाँ पर जो जिस प्रकार से आप लोग कुछ टेक्निक बताते हैं जैसे फार्मर आपको बताता है तो कैसे इसको प्रोडक्शन में लाए? किसान को पहले 2 सालों तक कृषि सहायता देते हैं। हमारे कृषि सलाहकार किसान के खेत पर आके उनको पूरी ट्रेनिंग करते हैं किस तरह से ये फसलें उगाई जाती है और कैसे इसे बेचा जाता है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है? प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें जैसे किसान मान लीजिए अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न की कैसे मतलब नुकसान होता है कि फायदा होता है? अगर आप सब्सिडी हटा दे तो ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2.5 साल में फ्री हो जाता है। 1 एकड़ से पॉली हाउस की खेती से किसान सालाना 10 से 12 लाख रुपए आय कर सकते हैं। बिल्कुल मित्तल जी को आपने सुना, किसानों के लिए फायदेमंद है बता रहे हैं और सरकार जो है अलग अलग स्कीमों के तहत सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। बहरहाल और भी स्टॉल में लिए चलेंगे और दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो किसान अलग अलग जगहों से आए क्या क्या वो इस स्टॉल में रखें और सरकार से उनकी क्या कुछ उम्मीद। तो किसान मेला में हम आए हुए हैं और किसान मेला में अलग अलग किसानों के द्वारा अलग अलग चीज़ों को स्टॉल के माध्यम से दिखाएगा। नर्सरी हम आपको दिखाएंगे, अलग अलग नर्सरी है, छोटे छोटे यहाँ पे पौधे हैं, नर्सरी है और टमाटर के हैं, मिर्च के हैं, अलग अलग चीज़ों के हैं। और ये बताइए आप स्टॉल देखते हैं आप लोग, तो ये जो नर्सरी है ये मतलब कितने दिन में इस प्रकार से मतलब बीज से इतना बनता है? ये करेले का 15 दिन में तैयार हो जाता है और खीरा का 15 दिन में तैयार हो जाएगा। ये बिग बुल है 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगा, सीजन के हिसाब से रहेगा। वो लौकी है वो भी 15 दिन में तैयार हो जाएगा। तरबूज का वही 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगा। बैंगन का कम से कम 35 से 40 दिन लगेगा।
और ये गेंदा का 25 दिन में तैयार हो जाएगा। ये ग्राफ्टिंग का है मिर्ची, ये 2 महीना लग जाएगा। अच्छा, थोड़ा दिखाइए उसको। जी, ये ग्राफ्टिंग में है सर। मतलब एक आम किसान अगर इसको लेके जाता है या कोई भी लेके जाता है आम आदमी, तो उसको कैसे लगाए? इसको जैसे जमीन तैयार, जब किसान जमीन तैयार करके लगता है, फिर ऑर्डर लगा देता है। ऑर्डर क्योंकि 2 महीना लग जाता है तैयार होने में, उसके बाद फिर वो लगा लेता है। मतलब जैसे किसान लेके जाता तो उसको नुकसान तो नहीं होता ना? नहीं नहीं, नुकसान नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब किसान लगाते आ रहे हैं, तो उनको अनुभव है। हाँ अनुभव है। जी सर, बताइए क्या कहें? ये शिमला है सर, ग्राफ्टिंग शिमला। ये भी 2 महीना लग जाता है ग्राफ्टिंग में, 2 महीना, क्योंकि दोनों का ये रूटी स्टॉक और ये सायन, इसको रूटी स्टॉक बोलेंगे, इसको सायन बोलेंगे। दोनों का 1-1 महीना तैयार करने में लग जाता है। फिर ग्राफ्टिंग में 20 दिन का प्रोसेस रहता है, उसके बाद तैयार होता है। तो कितने दिन में, मतलब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये मिर्ची है ना, जी, तो ये मिर्ची को जैसे लेके जाते हैं तो कितने दिनों में प्रोडक्शन देगा फल? ये 1 से 1.5 महीने में चालू हो जाएगा। जी, मतलब इसको बचाने के लिए धूप से, छाँव से, बारिश से क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी इसको? उसके लिए दवाई का मेंटेन रखते हैं सर, क्योंकि जैसे लगने के बाद ड्रिंचिंग करना, फिर दवाई स्प्रे हर दिन, मतलब देखभाल करना पड़ेगा। जी देखभाल करना तो पड़ेगा। कहाँ से? हम लोग बस्तर जी, जगदलपुर। नाम क्या है? पिंकी बघेल। तो पिंकी बघेल को आपने सुना, नर्सरी में मौजूद है और किसान मेला में अलग अलग किसानों के द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। नर्सरी के माध्यम से आप देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे यहाँ पर वो यहाँ पे लगाए हैं ताकि कोई भी पब्लिक आए, देखे और समझे और उस चीज़ों को फील करे कि कितना समय लगता है एक पौधे को लगाने में, और उसके बाद जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो कितने दिनों में जो है उस पौधे से फल जो है तैयार होता है। और भी स्टाल आपको लिए चलेंगे और जानने की, दिखाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को कि किसान मेला में क्या क्या चीज़ और अच्छे से अच्छा देखने को उनको मिले। में शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, साथ में विजय शर्मा, गजेंद्र यादव मिनिस्टर के साथ में आए, किसान मेला में घूम रहे और किस प्रकार से किसान मेले में घूम रहे और जिस प्रकार से बड़ा किसान मेला का आयोजन जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में घुमारी में किया जा रहा है, और किसान मेले का तमाम जो स्टॉल का अवलोकन करने के लिए शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचते हैं। और तस्वीरों में आपको देखेंगे साफ तौर पर सभी जो स्टॉल लगाए हुए लोग हैं किसान भाइयों का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ मिला करके जोड़ करके अभिवादन कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे उस प्रकार से उनके साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री गजेंद्र यादव बैठे हुए हैं और सभी किसान भाई जो यहाँ पर उपस्थित है सभी का हाथ हिला करके बकायदा अभिवादन कर रहे हैं और सभी को नमस्कार कर रहे हैं। सभी का छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। परंपरागत फसलों में तो छत्तीसगढ़ ने उत्पादन के रिकॉर्ड तोड़े ही हैं, लेकिन अब फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती में भी छत्तीसगढ़ नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। और यहाँ रिसर्च का काम भी व्यापक पैमाने पर चल रहा है। अलग अलग नर्सरी में ग्राफ्टेड प्लांट न केवल छत्तीसगढ़ के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं बल्कि देश भर में यहाँ से भेजे जा रहे हैं। एक तरफ हमको परंपरागत खेती करना है, दूसरी तरफ किसानों का लाभ बढ़ाने के लिए हमको कैश क्रॉप भी लेना है। उस दिशा में यहाँ अनेकों तरह के प्रयोग हो रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती, खजूर की खेती, ब्लूबेरी की खेती, टमाटर की खेती, अमरूद की खेती, पाइनएप्पल की खेती, केले की खेती और अलग अलग तरह की सब्जियों की खेती में छत्तीसगढ़ नित नए रिकॉर्ड भी बना रहा है और किसानों की आमदनी। अहिवारा विधानसभा में हमेशा किसान मेला का आयोजन होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी अहिवारा विधानसभा के क्षेत्र में किसान मेला का आयोजन हुआ। हम सबका सौभाग्य है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हुआ और हमारे किसान भाइयों को दिशा निर्देश भी दिया है और खेतों में जा कर के, प्लॉट में जा कर के किसानों के जो कार्य कर रहे हैं खेती, जिसमें सब्जी उगाने का काम और विभिन्न प्रकार के, उसको देखा है और गाइडलाइन अपनी ओर से दिया है। और जो भी केंद्र की सहयोग सहायता आप लेना चाहते हैं उसके लिए वो समर्पित भाव से देने को तैयार है। ऐसे अवसर पर हम सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल किसान मेला का तमाम चीज़ें आपने देखा। कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद थे। तमाम जो स्टॉल लगे हुए थे, एक एक स्टॉल का बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया। तमाम जो किसान थे उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और जो किसान थे वो हाथ मिला रहे थे, हाथ हिला करके उनका अभिवादन करते और बारीकियों से जो सब्जियां थी, जो
कृषि उत्पादन में जो बीज लगते हैं, फर्टिलाइजर्स है, तमाम चीज़ों को उन्होंने बारीकियों से निरीक्षण किया। और इस वक्त हम एक मिनी ट्रैक्टर में मौजूद है। मिनी ट्रैक्टर देख सकते हैं, ये भी किसानी के लिए उपयोग में आता है। और केंद्रीय कृषि मंत्री यहाँ पे तमाम किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है मिलकर किसानों को उत्थान में लगातार कार्य कर रही है, और आने वाले समय में किसानों के लिए और बेहतर से बेहतर जो है कार्य किया जाएगा। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ।